अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम उरूज रज़ा सयामी है और मेरे साथ मशहूर एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और आप सबके बड़े नहीं, न्यूमरोलॉजिस्ट फेवरेट नहीं हूँ। आप सबके बड़े फेवरेट जो हैं सर सलीम समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और वो फरमा रहे हैं कि वो न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं है, सिर्फ एस्ट्रोलॉजिस्ट है। तो थैंक्स फॉर द करेक्शन सर। तो प्रोग्राम का सर आगाज करेंगे सबसे पहले एक बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से कि एस्ट्रोलॉजी में क्या कुछ ऐसे सितारे हैं या ऐसे इशारे मिलते हैं जिनसे मालूम हो सके कि जो जेल में बैठे हुए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बानी इमरान खान साहब हैं, उन तक किताबें नहीं पहुंच पा रही, उनकी मुलाकातें नहीं हो पा रही, ना सिर्फ अपनी फैमिली से, अपनी बहनों से, अपने भांजों से, बल्कि अपने सियासी जो उनके लोग हैं, उनके जो सीएम साहब हैं, उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, और ना ही उनके जो सियासी ग्रुप के लोग हैं उनसे। तो क्या ऐसा कोई इल्म है जो ये बता सके कि उनकी मुलाकातें, उनकी हर चीज, गर्म कपड़े, किताबें, सब कुछ बंद है? तो क्यों हुआ ऐसा? पहले तो जी अस्सलाम वालेकुम आपको भी और आपके व्यूअरशिप को भी। एस्ट्रोलॉजी में जी बिल्कुल ज़रूर देखा सकता है। खान साहब के चार्ट में ये चीज़ किसी ने भी पहले एक्सप्लेन नहीं की होगी। खान साहब का लिब्रा लगन है और टॉरस जुपिटर को आप देखेंगे तो जुपिटर आज जमनाई में बैठा हुआ है। जी। और 2023 से लेकर 24 तक जुपिटर जो है वो टॉरस में ही था। अब टॉरस से अगर जुपिटर को देखते तो ट्राइंग बनती है विर्गो और कैप्रिकॉर्न की। अब खान साहब के विर्गो में सेट्रन, सन और मरकरी बैठा है। जी। मरकरी का ताल्लुक होता है कम्युनिकेशन से। और सन जो है उसका फ्रेंड का घर है क्योंकि मरकरी उसका फ्रेंड है। और सेट्रन का भी फ्रेंड है। लेकिन सन और सेट्रन दोनों दुश्मन हैं। ओह। अब जुपिटर जो है उसको कर रहे हैं मरकरी मुलाकात करने के लिए, वो मुलाकात नहीं करने दे रहा क्योंकि सेटर्न सन का दुश्मन है और सन सेटर्न का दुश्मन। तो ये दोनों रुका। अब सन कौन होगी? गवर्नमेंट। वो हम्म। नहीं करने दे रही। ठीक है जी। अब हमारे जो लॉ का जो है इम्प्लीमेंट कराना, उसका ताल्लुक भी सेटर्न से होता है। अदालत देती है लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती। तो जुपिटर जब भी मरकरी को देखता है, क्योंकि मरकरी उनका सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लेनेट है। हम्म। 11 मार्च के बाद आप देखेंगी खान साहब की मुलाकातें भी, सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, खुल जाएगा। हम्म। जब तक ये टॉरस में रहा था उनकी मुलाकात, मरकरी का ताल्लुक बुक से भी होता है, जी। किताबों से भी होता है। ठीक है। अब तो अब इंफॉर्मेशन है मरकरी ना का सारी ताल्लुक उसमें। बहनों से भी होता है, मरकरी का ताल्लुक बहनों से भी होता है। हम्म। बहनों से भी मुलाकात नहीं, अब वो पार्टी से भी किसी से मुलाकात, ये कभी भी पाकिस्तान में नहीं हुआ किसी की मुलाकात बंद कर दी जाए। तो हम्म। जुपिटर जो है आज जमनाए में बैठा है पर रेट्रोग्रेड होके टॉरस की तरफ देख रहा है। हम्म। जब वो टॉरस की तरफ देख रहा है, जब से वो 5 दिसंबर लगा लें, जब से वो रेट्रोग्रेड हुआ, 5 दिसंबर के बाद से मुलाकात एक आधी हाँ, हुई तो हुई, उसके बाद मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई। नहीं हुई। तो जुपिटर, क्योंकि जब मरकरी को देखना है कम्युनिकेशंस को, तो उसके सामने रुकावट बनता है सन, गवर्नमेंट की सूरत में। सेटर्न, लॉ, लॉ अपना काम ही नहीं कर रहा। वो परमिशन तो देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करवाते। बिल्कुल तो ये ठीक। दोनों दुश्मन हैं जो मरकरी को, मरकरी वहां बहुत अच्छा है लेकिन ये दोनों दुश्मन हैं जो काम नहीं करने दे रहे। सन एंड काम के सैटर्न। चाहते सन एंड सेटर्न, क्योंकि दोनों के दोस्त के घर हैं लेकिन ये दोनों आपस में दुश्मन हैं। हम्म। और ये 11 मार्च को जब ये डायरेक्ट होगा तो ये प्योर जमनाई में होगा, जून तक होगा। तो बिल्कुल वहां ठीक। चीजें आप देखेंगे। फिर वो खान साहब के वीनस को देखेगा हम्म। जो उनके लगन में बैठा हुआ प्लेनेट है। जी। जुपिटर को, वीनस को देखना इज वेरी गुड साइन। और वीनस जिसको बिल्कुल सामने है, उसके सामने मून है। मून इज अ मेलिफिक प्लेनेट और जुपिटर पर रेट्रोग्रेड है। ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि खान साहब अपनी बेगम को छोड़े। हम्म। ठीक है। अब मून है वो मेलिफिक डालता है, ये चीजें हैं। तो जब भी ट्राइंग में दो पॉजिटिव प्लैनेट बैठे हों या न्यूट्रल प्लैनेट बैठे हों तो चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे सन और सैटर्न दोनों दुश्मन है, वो प्रॉब्लमेटिक है। अब वीनस के साथ ट्राइंग होगी, वेरी गुड साइन। लेकिन बिल्कुल। उसके बिल्कुल सामने मून है, यानी फीमेल को लेके प्रॉब्लम है। तो खान साहब की जो जेल ज्यादा बढ़ रही है वो वीनस की वजह से बढ़ रही है ना। वीनस बिल्कुल। इज अ लाइफ पार्टनर, वीनस अ फीमेल। बिल्कुल। तो ये जो प्रॉब्लम अभी आपने बताई, सितारों के हिसाब से जो इशारे मिलते हैं कि उनकी जिंदगी में जो फीमेल हैं, उनकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती हैं, बड़ी हैं।
या अब अभी देखें ना, बढ़ी है? वीनस के बिल्कुल ऑपोजिट बाय बर्थ मून बैठा हुआ है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। और मून को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चिटिंग का कारक भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बस सही फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। बस आपकी दूसरी शादी जो हुई है वो किस वजह से हुई थी? हम्म। चिटिंग ही हुई थी ना। वो खान साहब की अपनी भी बेवकूफ़ी थी। बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये जो सारा जो प्लेनेट जो इस वक्त इस पोजीशन में है, जिनकी वजह से उनकी मुलाकातें बंद हुई, उनकी कम्युनिकेशन जो है वो रुकी हुई है, और ये अभी आप फरमा रहे हैं कि ये मार्च तक ये सिचुएशन 13 रहेगी। मार्च। 13 मार्च इसके बाद ये तब्दील हो जाएगी। तो कैसे? तब्दीली के बाद खान साहब के लिए क्या जेल मजीद नजर आती है, कम्युनिकेशन मजीद रुकी हुई नजर आती है, या कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी और वो लोग जो कह रहे हैं कि तेरह खान मार्च के साहब बाद से आइसोलेशन में रहेंगे? कम्युनिकेशन जी। 13 मार्च के बाद से कम्युनिकेशन तो बेहतर होगा। अब ये देख लें, जब तक जुपिटर जो है रेट्रोगेट नहीं था, जमुनाई में था, तो मुलाकातें हो रही थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो लोग जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो मेल और फीमेल हैं, पहले तो वो ये फरमा रहे थे कि 2025 के बिल्कुल अक्टूबर नवंबर दिसंबर में खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन अब अचानक से चेंज आया और वो उन सब ने एक ही लाइन पकड़ ली, और वो सब यही फरमा रहे हैं कि वो आइसोलेशन में है, और अभी उनका नवंबर दिसंबर तक आइसोलेशन में ही वो नज़र आते हैं। या जून के बाद बहुत ज़्यादा हुआ तो उनको शायद लाहौर में शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर उनको बनिगाला वाले घर में शिफ्ट कर दिया जाए। तो आपको सितारों की पोजीशन कैसी नज़र आ रही है कि क्या खान साहब मजीद आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, या अब वो रहाई की तरफ भी उनका कोई सितारा निशानदही कर रहा है? देखिए, हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में भी बताया था कि खान साहब की दिशा चेंज हो रही है। जुपिटर में वीनस की दिशा खत्म हो रही है, जुपिटर में सन की दिशा शुरू हो रही है। ठीक है। जैसे ही सन की दिशा शुरू होगी, लगन से वो 12वां घर है, 12वां घर जेल का भी होता है। जब वो 12वें घर की दिशा शुरू होगी तो वो ब्रेक कराएगा। हम्म। वो उसको ब्रेक करवाएगा। अब लिब्रा लगन से भी देखें, जब जुपिटर सीधा होगा ना, तो वो जमनाई में बैठा है। तो जमनाई में बैठा प्लैनेट मरकरी है, वो फुली एक्टिवेटेड है। और वो लगन से उनके 12वें घर का भी मालिक है, 12वें घर में भी बैठा है। तो ये वो टाइम है जो खान साहब बाहर भी आ सकते हैं। जो हमारे लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी वो बैरून मुल्क चले जाएंगे, हाँ ये जी जी। ट्रैवल बनता है बैरून मुल्क का। बैरून मुल्क का ट्रैवल बनता है। लेकिन खान साहब नहीं जा रहे। अब जैसे जुपिटर 2 जून को आगे निकलेगा तो केतु, केतु प्रॉब्लम्स का होता है। वो ओके। किसी भी, अगर आपकी अच्छाई भी चल रही है उसको भी ब्रेक करता है, आपकी बुराई चल रही है उसको भी ब्रेक करता है। ओके। तो खान ठीक है। साहब के लिए तो आगे चीजें आसान हो रही हैं। और बिल्कुल ये ठीक। पहले भी हम 2 3 वीडियो वीडियो में बिल्कुल। क्या चुका है। जी जी। 16 दिसंबर से पहले ये सारे मायूस थे, सारे कह रहे थे कि जी अब खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब पॉसिबल नहीं है, खान साहब को बाहर चला जाना चाहिए, ये सब सब मायूस होके बैठे हुए थे। इवन के चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हैं या सहाफ़ी हैं। हम्म। अब 16 से लेकर महल आज 5 या 6 जनवरी है, प्लेनेट ही चेंज हुए हैं ना। तो जी। पूरी दुनिया का सिनेरियो भी चेंज हो गया। खान साहब के बारे में प्रोडिक्शन भी चेंज होगी। बिल्कुल ठीक और है। आगे आप मिड ऑफ जनवरी के बाद से, रन ऑफ जनवरी के बाद से बहुत सी चीज़ें, अभी थोड़ी देर पहले सारे वो आज़ाद कराने हुए लगे थे खान साहब के लिए, कोई चांस बन रहा है, आज़ाद हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरने थे, एंड ऑफ जनवरी आने थे, फरवरी आने थे, चीज़ें खुल के आपके सामने आएंगी। फरवरी में सर एक तहरीक का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक का तहफ़्फ़ुज़ आइन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों के साथ मिलके वो एक 8 फरवरी को तहरीक चलाने का उन्होंने ऐलान किया है। और इससे आपने अपने पहले जो लास्ट ये जी जी, आपने अपने लास्ट वीडियो में भी ये फरमाया था कि तहरीक चलती रहेगी, तो ये कामयाबी की तरफ इनका सफर रहेगा। तो आपको ये तहरीक कामयाब होती नजर आ रही है जो 8 फरवरी को वो देखिए, आज चलेगी? जब मार्स सेक्टर्न के स्क्वायर में या एक दूसरे को देखें, तो जब कोई चीज़ शुरू होती है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ठीक ये है। जो लाहौर के आए थे तो उसी तरीके में होता है, ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी। ये इसमें स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी कि आगे चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। और उसको सबसे बड़ा मौका गवर्नमेंट ही देगी। ओके। ऑल राइट, ऑल आज राइट। की डेट में नहीं कहता कि गवर्नमेंट की गलतियों से इनको फायदा होगा। परफेक्ट, परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है। तो तहरीक बस चलती रहे तो ये कामयाबी की तरफ इनका सफर रहेगा।
सर ये तो बात हो गई हमारी पाकिस्तान में इसको जो सबसे बड़े मसाइल हैं उनके ऊपर, दो कि हमारी इकोनॉमी भी इस वक्त बड़ी खराब सूरत हाल से गुजर रही है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल वर्ल्ड पे देखें तो वहाँ पे भी हालात बड़े नासाजगार चल रहे हैं कि ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएलियन सदर निकोलस मेडोरो को उठाया, किडनैप किया, ले गए, ट्रायल करने की कोशिश की है। तो ये वाले जो हालात हैं, ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करते हैं। वहां पर एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, क्या बदलने वाला है? देखिए, जब हमने पहली वीडियो की थी तो मैंने आपको कहा था कि पहले 6 महीने बहुत दुनिया के लिए परेशानी वाले हैं, ओ। बहुत डिस्टर्ब। और आपको ये भी कहा था कि ये पहले 6 महीने जो हैं पूरी दुनिया में चारों कोनों की तरफ आपको टेंशन नजर आएगी। अच्छा, वेनेजुएला हो गया या दूसरे दिनों ईरान हो गया, ये तो सब लोगों को पता है कि अमेरिका ने ये करना है, उनके ऊपर अटैक कर। लेकिन ये जो किया है कि किडनैप कर लिया है, हम्म। ठीक है, ये सबसे बड़ा है कि एक मुल्क के सदर को किडनैप ही कर लिया गया। ये अनोखी चीज हुई है। और ये किसके लिए तमाचा है? वो चीन के लिए और रशिया के लिए तमाचा है, अमेरिका का, कि जो जो आपके अलाइज हैं उनका हम ये हाल करेंगे। तो हम्म। मुझे बताएं, जो अब चाइना के अलाइज हैं वो किधर खड़े हैं? जी। अब ट्रम्प साहब जो ये कर रहे हैं, आगे ट्रम्प साहब के लिए भी कोई आसानी वाला काम नहीं है। अब अमेरिका में सबसे बड़ी चीज जो है वो वहाँ की अदालत का सिस्टम बहुत अच्छा है। अब उनका एग्जाम होगा जी बिल्कुल। और वहाँ की सिविल सोसाइटी का। ये तो किडनैप कर लिया, ये किसके लिए है? जो चाइना के अलाइज हैं, ये रशिया के अलाइज हैं। जी जी क्या बिल्कुल। किया आज तक दोनों अभी तक कंट्री ने? कुछ बयान, सिवा बयान देने के अलावा कुछ कहा? या सो ट्रू, सो राइट। वो तो जहां मादनियात होगी, जहां पेट्रोल होगा, वो अमेरिका का। अब दुनिया का मेजोरिटी में जो पेट्रोल है वो सऊदीया या ईरान व दूसरे कंट्रीज के ऊपर है, तो जो पूरी दुनिया को सप्लाई करते हैं। अमेरिका ने अपने पेट्रोल का तो मसला हल कर लिया वेनेजुएला से। अब अगर इन कंट्रीज के अंदर तबाही आती है, जो अब शुरू हो गई है, अब यूएई ने अपना इसराइल को अड्डा देने की बात नहीं की, जो आप यहाँ पे भी अपना बेस बना सकते हैं। जी जी। जी बिल्कुल। तो ये तो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी की बात है कि जिसके ऊपर अमेरिका पिछले 50 साल से अपनी इकोनॉमी की जो हेजमनी है जो वो उसने रखी हुई 1950 है। के बाद बिल्कुल से, हाँ, और ये भी 1950 करता के बाद, रहेगा कमजोर ममालिक के साथ। तो जब पाकिस्तान, जी अगर अब दोबारा से हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि इंटरनेशनल जो हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं उनका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान के ऊपर उसका गहरे असर पड़ेंगे। हम्म। अब क्या चीन के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, हम्म। रहे हैं, तो क्या वो अफेक्ट नहीं पड़ेगा? अब बाहर की जो भी पॉलिसी बनेगी दुनिया की, मैंने आपको पहले भी कहा था, पाकिस्तान पे बाहर का फॉरेन पॉलिसी का प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब ठीक है। पाकिस्तान के लिए, अब पाकिस्तान में अभी तक अब कह लें कि स्टेबिलिटी नहीं है सियासत के तौर पर, यानी मुल्क में अनस्टेबिलिटी है। ना फाइनेंशियली हम ग्रोथ कर रहे हैं, ना हमारे यहाँ बिजनेस ग्रोथ कर रहा है। तो हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? ना हम इधर है ना उधर है। तो दुनिया में जो टेंशन बढ़ेगी, जो पाकिस्तान के साथ बहुत क्लोज हैं, तो उनके लिए जब टेंशन बढ़ेगी तो पाकिस्तान किधर खड़ा होगा? तो पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियली है। बिल्कुल सऊदी अरब के लिए इकोनॉमी। भी मसले खड़े हो रहे हैं, दुबई के लिए भी मसले खड़े हो रहे हैं, चीन के लिए भी। अब चीन के लिए बहुत बड़ा मसला है जो वेनेजुएला में हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऐसे कौन से सितारे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कब जाके बेहतर होगी, या पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो हमेशा सेफ रहेगी, महफूज रहेगी? देखिए, वीनस की दिशा ने जो 2007 से लगी हुई है, जी। ठीक है, उस वीनस की दिशा से 2007 से लेने पाकिस्तान जो है वो नीचे ही गया है। जी। पाकिस्तान ने राइज नहीं किया, पाकिस्तान नीचे ही गया है। वीनस पाकिस्तान के जायचे में दूसरे और सातवें घर का मालिक है, यानी खाने माल का भी मालिक है। लेकिन इसको मार्केश कहा जाता है, बुरा कहा जाता है। इसकी 20 साल की दिशा में, जो अभी महल इस साल के एंड पे खत्म होगी और 2027 में बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो फिर जाके चीज चीज बदलेंगी। वीनस की दिशा में पाकिस्तान में कोई स्टेबिलिटी या कोई फाइनेंशियली स्टेबिलिटी कोई भी नहीं आएगी। कोई वैसे वक्ती पैच, कोई नॉर्मली तो अच्छा चल सर रहा है। कहा जाता है कि वीनस एक अच्छा सितारा है। तो तो वीनस अच्छा है, सबके लिए तो अच्छा नहीं है।
हाँ जी, सबके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी कि एक पाक अच्छा सितारा जो है वो सबके लिए एक ही वक्त में अच्छा या बुरा हो सकता है। डेफिनेट होगा, डेफिनेट। पाकिस्तान का बुर्ज हमल है, सेकंड हाउस का और सेवंथ हाउस का मालिक है। इन दोनों घरों को मार्केश कहते हैं। मार्केश यानी कि बुरा प्लेनेट है। ओके। इसी की दिशा में देख लें, हमारे हुक्मरान अमीर हुए, बिल्कुल। जो अमीर थे वो और अमीर हुए। पब्लिक किधर है, इदारे किधर हैं आपके, सारे कमजोर हुए। जी बिल्कुल। इदारे तो अब बस नाम के अब ही इदारे रह गए। तो सर ये टाइम कब आएगा पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान राइज करेगा, इकोनॉमी राइज करेगी और पीस अभी आएगा? ऐसा कोई सीन नहीं, अभी ऐसा कोई सीन नहीं। ओके। और ये कब तक ये वाले हालात रहेंगे, अच्छे सितारे कब आएंगे? 2027 तक तो आपको इसी तरह फेस करना पड़ेगा, ओ। टेंशन भरपूर। हम्म। फूड सिक्योरिटी के हवाले से सर आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आपने भी बताया था कि पाकिस्तान जो है क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट होगा इस साल भी, और पिछले साल से ज़्यादा होगा। तो फूड सिक्योरिटी इसमें जो है वो आपको नज़र आ रही है पाकिस्तान में, या वहाँ पे भी इनसिक्योरिटी है? पाकिस्तान में, कि दुनिया भर में फूड का सबसे बड़ा जो जरिया है वो है समुंदर। जी। समुंदर में कुछ ऐसे बड़े बड़े वाक़यात होंगे जहाँ पे फूड सप्लाई रुकेगी। अच्छा। अब वो जब फूड सप्लाई रुकेगी, अब वो किसान हैं, जब बारिश चाहिए हो तो बारिश नहीं होती, और फिर बारिश होती है, इतनी बारिश होती है कि फसलें सारी तबाह होती हैं। और ये सिलसिला इस साल भी कंटिन्यू रहेगा। तो जी। फूड का तो मसला है दुनिया भर में। ठीक है। और चेंज दुनिया में, मैंने कहा था ना कि दुनिया एक नए स्टाइल पे, अभी ये जो ट्रम्प साहब ने की है, ये एक लॉ था ना एक, जी कि ये लॉ के तहत चलना है। अब वो जंगल का लॉ हो गया कि एक मुल्क के सदर को उठा के ले गए। बिल्कुल। तो दुनिया तरक्की करती है लॉ की वजह से। जो ट्रम्प साहब ने किया तो दुनिया का लॉ ही तोड़ दिया। तो लॉ की सुप्रीमेसी कब होगी, साबित होगी, दुनिया में अभी भी तो और दुनिया में पाकिस्तान में भी? क्योंकि पाकिस्तान में भी अगर देखें तो लॉ जो है उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं कि जो। दुनिया की कोई सी भी चीज ले लें आप, जी दुनिया की कोई सी भी ले लें आप, एक आम छोटी मोटी फैमिली से हम कह लें, अपनी कह लें, वो लॉ के बगैर चलती ही नहीं है। जी जी आज आप यूरोप को बहुत अच्छा कहते हैं या अमेरिका को बहुत अच्छा, क्योंकि लॉ की वजह से कहते हैं ना, जी बिल्कुल। कानून की वजह से। तो जब भी किसी मुल्क की बर्बादी आती है वहां पे लॉ खत्म होता है, और वहां पे जो है आपके अंदर अखलाकियात खत्म होती है। तो ट्रम्प साहब ने उसके पहले भी बुनियाद रखी थी, अब फिर दोबारा रख दी बुनियाद। वो तो ट्रम्प आगे साहब कह का रहे जी मैं फ्यूचर क्या ग्रीनलैंड। बताते हैं सितारे एस्ट्रोलॉजी में? इसका ट्रम्प का। ट्रम्प साहब आगे बहुत मुश्किलात में आएंगे, हम्म बहुत ज्यादा। अभी तो वो बहुत खुश हैं। हम्म। आगे आप अगले 6 महीने के अंदर देखेंगे, उनके अपने लिए काफ़ी मुश्किल जो है पैदा शुरू हो जाएंगी। उनके अपने मुल्क में उनके बहुत ज़्यादा पब्लिक जो है वो बाहर आती हुई नजर आएगी। मैंने कहा ना, ये अमेरिका की सिविल सोसाइटी और वहाँ की अदालतों का एक बहुत बड़ा एग्जाम शुरू हो गया। ओके। अभी तो वो और बहुत खुश है। जी जी। तो अब अगर हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर बात करें तो अमेरिका के मुस्तकबिल के बारे में सितारे क्या कहते हैं? क्या वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो सकती है, ट्रम्प की इम्पीचमेंट हो सकती है, या ट्रम्प खुद रिजाइन कर सकते हैं? ट्रम्प के हवाले से अमेरिकन जो पॉलिसीज हैं वो कैसी रहेंगी? देखिए, अपीचमेंट तो शायद मुश्किल हो जाए, जी हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत बड़े बन सकते हैं। जी जी। ठीक है। एज फैक्टर भी है उसका। नहीं, एज फैक्टर तो कुछ भी नहीं, जो बाइडेन इनसे भी ज़्यादा बूढ़े थे। बूमर्स वो बहुत जनरेशन कुछ है हो ना। सकता जी है, जी कुछ जी ना कुछ ज़रूर बड़ा होगा, जी। कुछ तो ना कुछ बड़ा अवाम की ज़रूर तरफ होगा। से कोई प्रेशर आएगा ट्रम्प के ऊपर? बहुत बड़ा प्रेशर आएगा वहां, आवाम आपको सड़कों पे नजर आएगी। जी मैंने आपको तो कहा, अमेरिका का अब इम्तिहान, अगर आप देखें पिछले 50 साल में दुनिया में जितनी तबाही फेरी है अमेरिका ने, ठीक है, लेकिन वहीं से लोग आपको मिलते थे जो लोगों के लिए आवाज उठाते थे। जी जी बिल्कुल। गाजा के लिए किसने ज्यादा आवाज उठाई? अमेरिका के अंदर से उठी ना, या यूरोप के अंदर से उठी? जी जी। किसी मुस्लिम कंट्री से आवाज उठी? मुस्लिम कंट्रीज का तो उनके ऊपर मैं समझती हूँ कि हमें एक वो तो और सिर्फ अपनी बिलोंग बारी का करेगा इंतजार इनका कर रहे जो। हैं ना क्या, हाँ अपनी बारियों का इंतजार कर रहे बिल्कुल। सब वो अभी आग उनके घरों तक पहुंची नहीं है ना, लेकिन ये हैं। जब हुआ है यमन का वाकया मुझे हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जो आज अलाइज हैं चाइनीज के, जी। वो क्या सोचेंगे अब? हम्म। क्या वो बिल्कुल। अमेरिका के सामने खड़े हो सकेंगे? या हम्म। रशिया जो अलाइज हैं, अब दुनिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गया।
अब यहाँ एक्शन का टाइम है। क्या ओके। चीन और रशिया एक्शन लेगा? कोई एक्शन नहीं ले रहा सर। छोटी मोटी झड़प होती है जिसको ये जंग बना के पेश करते हैं अवाम के सामने, और फिर बड़े बड़े देखें, ओहदे मिल छोटी जाते मोटी हैं। तो अब चारों तरफ से जंगें लड़ी हुई हैं, चल जी रही हैं। बिल्कुल, तो इस साल वो भी चारों जंग तरफ ये चल रही हैं। माहौल रहेगा, झड़पों का, ये जंगों का। यही यही ये आगे बढ़ेगा। अच्छा, बढ़ेगा। ये आगे बढ़ेगा। और पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं वहां से भी वहां ये पे भी झड़पें। आपको इस तरह के सीन वो आपको नजर आएगी फरवरी मार्च के अंदर। बिल्कुल ठीक है, और ये टेंशन झड़पें ही बढ़ेगी। होंगी ना, जंग तो नहीं होगी ना। वो जैसे पहले हुई तो वैसे ही फिर हो जाएगी। वही छोटी मोटी झड़प ही है, बिल्कुल, हाँ ऐसा ही रहेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया के तो इससे ज्यादा जंग हो भी नहीं सकती। हाँ जी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, कैसे हो सकती है, बिल्कुल। दोनों निकलो पावर, दोनों के पास इतना असला भी नहीं है, पैसा भी नहीं है कि वो जंग को लंबी कर सके। और वैसे भी थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो प्रॉक्सीज की शेप में होगी अब, उस तरह ये की नहीं होंगी, पॉकेट्स में होगी देखिए, ये जंग। वो सबसे ज्यादा जो है वो होगी फाइनेंशियली वॉर। ओके, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड वॉर में जो सबसे बड़ा नुकसान होगा फाइनेंशियली। सोवियत यूनियन टूटा, जी। वो फाइनेंस की वजह से टूटा था ना। हम्म। अब दुनिया कहती थी कैसे होगा। अब किसी को पता था कि वेनेजुएला पे हमला हो जाएगा, सदर का वहां से उठा लिया जाएगा। एग्जैक्टली। दुनिया में वाकयात हो रहे हैं ना। अब इराक पे, ईरान पे भी लगा हुआ है। हाँ ठीक है जी। अब आप देख लें कि यूएई ने इसराइल को दी है। बिल्कुल। तो तो ये फ्यूचर थ्रेट जो में, अरबों की है वो भी बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में इसराइल को कितना मजबूत आप देख रहे हैं? जितना मुसलमानों को कमजोर देख रहा हूँ, उतना ही मजबूत देख रहा हूँ। ओके, मतलब अब देख लेना पैरेलल कौन चल सा। रहा है ये। एक अब वो उतने मुसलमान ही स्ट्रांग कमजोर होंगे होते जितना। रहेंगे, वो कामयाब होते रहेंगे। अभी देख लेना, हमने 55 सालों से बदवाएं दी ना कि अल्लाह ताला ये तबाह हो जाए। अच्छा, दुआएं हमारी कबूल हुई। वो हम्म। तबाह हम ही हुए, हम्म। वो नहीं तबाह हुए। हम्म। 55 साल से जिसको हम बदवाएं देते रहे, अल्लाह ये तबाह हो जाए, तबाह हो जाए, जालिम है। वो जालिम ही मरे, वो जालिम हम ही खिलाए सारे। हम्म। अब मुस्लिम कंट्री इसके उठा के देख लेना। इसके ऊपर तो सर बहुत लंबी बात हमारी होगी, छोटा सा वीलॉग है। तो इसको हम्म। समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। 2 to 3 लाइंस में सर मुझे इसका जवाब हम्म। दीजिएगा। इमरान खान का मुस्तकबिल इस साल में, और उनके जो देखिए मामलात इमरान, जिंदगी हैं वो उनको रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, और उनकी जो तहरीक है वो कामयाबी की तरफ जा रही है या नहीं। देखिए खान साहब के अपने चार्ट में चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा जी। आ रहा है। और जी। पाकिस्तान के चार्ट में भी बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वो साल के एंड तक दिशा वो उनकी भी चेंज हो रही है। खान साहब की दिशा तो ये मार्च के महीने में चेंज हो रही है, और ठीक सन है। की दिशा तो। ठीक है। खान साहब को मैंने जैसे पहले बताया था कि फौरन जो दुनिया के हालात चल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा फेवर करेंगे। जो पाकिस्तान को एक फौरन प्रेशर पड़ेगा, उससे चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब होती हुई नजर आएंगी। वो आपको फरवरी के मिड में जाकर वो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक तो है। ये पीटीआई के लिए तो यही है कि इस चीज़ को जारी रखें। अगर ये कंटिन्यूटी के साथ चलते रहते हैं तो कुछ बात बनेगी। ठीक है। बाकी बिल्कुल। खान साहब की जो मुलाकातें हैं मार्च के बाद से, थोड़ा सा जरूर वहां पे रिलैक्स मिलेगा आपको, क्योंकि बिल्कुल जब ठीक है। जब भी जुपिटर मरकरी या वीनस, मरकरी और सैटर्न होता, तो मुलाकात भी होती, सब कुछ होता। अब ठीक। सन बैठा हुआ है। सन सैटर्न का दुश्मन है और सैटर्न सन का दुश्मन है। तो उसने मरकरी को काम ही नहीं करने दिया। परफेक्ट। तो आई गॉट द आंसर। तो अभी अगले वीलॉग में इंशाल्लाह हम आपसे सवाल करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जुपिटर की जो भी पोजीशन है और जिन जिन सितारों में उसकी जिस जिस जगह पे पोजीशन है, उसे हम लोग आम लोग अपना जायचा कैसे देख सकते हैं और उसे क्या अखज़ कर सकते हैं, लेकिन अगले व्लॉग में। तो यहाँ तक के लिए आज बस इतना ही। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्लॉग में टाइम देने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह हमें अपने इल्म से मुस्तफ़ीद करते रहें, और जो हमारे अपने ज़ाती बर्थ चार्ट हैं उनको पढ़ने यानी में भी हमारी इंशाल्लाह अगले रहनुमाई हम, करें। जैसे भी हमने खान साहब को चार्ट को लेके बात की कि खान इंशाल्लाह। साहब का विर्गो के में बैठे हैं और जुपिटर जी बैठे हैं, तो इस तरह बिल्कुल। 12 जोड़े के सबके, क्योंकि जुपिटर तो सबके लिए जमनाई में बैठा हुआ है, जी लेकिन बिल्कुल। सबके लिए उसके रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे।
बिल्कुल ठीक है, और उनके सलाह ऊपर हम बात करेंगे अगले व्लॉग में। डिटेल के साथ तो बात आज करते तक हैं, के लिए बस इतना ही, और जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट है कि सर का नंबर और नाम थ्रू आउट द व्लॉग चल रहा होता है। अगर आपने कोई कंपैटिबिलिटी चेक करवानी है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई काम नहीं हो रहा, स्टेगनेंट सी एक वो सिचुएशन चल रही है लाइफ में, मूवमेंट चाहते हैं, तो आप सर को फ़ोन करें, राब्ता करें। और इसके साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर का चैनल जो है उसका भी मैं यहाँ पर हैंडल शेयर कर दूंगी। सर के चैनल को भी देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।